17 मार्च 2024। A named area on disk that used to store related subfolder and files is called। तो यह फोल्डर कहलाता है ना। हम किसी भी फाइल को फोल्डर्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो किसी भी फाइल को हमने फोल्डर्स के अंदर स्टोर करके रखा, और फोल्डर के अंदर जब हम फोल्डर्स को एक और फोल्डर बनाते हैं, यदि फोल्डर के अंदर एक और हमने फोल्डर बनाया तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर बोलते हैं। ठीक है। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया जा रहा है तो इसे सब फोल्डर बोला जाता है। फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल इज कॉल्ड फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर कंप्यूटर यूज टू डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में यदि हम कोई भी फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा को समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो ये 0 और 1 के फिगर पर होती है। 10000001, ये 0 एंड 1 के फिगर पर रहती है। इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बोलते हैं। जो हमारी किसी भी फाइल, चाहे पीडीएफ फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, कोई भी फाइल जब हम स्टोर कर रहे हैं डिजिटल पर, तो ये बाइनरी फॉर्म पर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि रैम, रोम एंड फ्लैश मेमोरी, तो दीज आर द टाइप ऑफ मेमोरी, है ना। दीज आर द टाइप ऑफ मेमोरी। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि यह एक मेन मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाएगा? ये मेन मेमोरी कहलाएगी। मेन मेमोरी मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और डेस्कटॉप पर जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं, जो भी आप इसमें शो कर रहा होता है, तो वो उसमें किसी भी फाइल को यदि आपने ओपन किया, जब ओपन होकर फाइल रेडी हुआ, चाहे आपने सेव फाइल का वीडियो वॉच कर रहे हो, कोई भी फाइल यदि आप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, तो उसके लिए जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है वो रैम होती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बात करें। अब बात करें रोम की, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी का वर्क ये होता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उस समय रोम में बायोस और बूटिंग के प्रोग्राम स्टोर करा दिए जाते हैं। रोम का जो स्पेस होता है काफ़ी कम होता है, उसमें केवल बूटिंग के ही प्रोग्राम स्टोर कराए जाते हैं बायोस के। जब कंप्यूटर को हम सीपीयू में, जब हम कंप्यूटर के पावर बटन को जब हम ऑन करते हैं, तो पावर बटन से ऑन होने तक, डेस्कटॉप के रेडी होने तक का जो टाइम लगता है, उसमें यह एक मीडिएटर की तरह काम करता है। अब मीडिएटर की तरह काम कैसे करता है? मीडिएटर में ये रैम और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका कौन सा डिवाइस आ जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा हार्ड डिस्क एचडीडी, या आज यूज होने लगी है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डिवाइस जो होती हैं परमानेंटली स्टोर करती हैं इंफॉर्मेशन को। रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है, बिकॉज रैम में जब तक का डेटा होता है, जब तक का पावर ऑन होता है, जैसे ही पावर ऑफ हुआ तो रैम में रखा गया सारा का सारा डेटा लॉस हो जाता है। यदि आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे होते हैं, यदि पावर ऑफ हुआ, तो क्योंकि हमने बताया कि स्क्रीन में जो कुछ भी दिख रहा है उस समय जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है वो रैम यूज़ हो रही होती है। रैम में यदि हमने कोई भी रिकॉर्ड को सेव नहीं किया, सेव कर रहे हैं, उस समय जो मेमोरी यूज़ होती है राइटिंग में, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें डेटा जो है हमारा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। और रैम में हमारा जो डेटा होता है, हमने पहले भी बताया है, टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। जब तक पावर ऑन होगा, जब तक आप डेटा को देख सकते हैं, और यदि सेव नहीं किया तो वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ मेमोरी। फ्लैश ड्राइव इज अ टाइप ऑफ, अगेन यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव को आप पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं। पेन ड्राइव में हमारा डेटा हम स्टोर करते हैं 32 GB, 64 GB, अलग अलग 1 TB, अलग अलग साइज में पेन ड्राइव आती हैं, माइक्रो SD कार्ड, MMC कार्ड। दीज ऑल आर दी ड्राइव फ्लैश ड्राइव कहलाती है, जिसमें हम डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the keyboard shortcut for inserting a manual page break in Open Office Writer? अब यहाँ ओपन ऑफिस राइटर हो या फिर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ओपन ऑफिस राइटर हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, अब यहाँ पे आप किसी भी पैराग्राफ पर यदि कंट्रोल प्लस एंटर कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया और यहाँ पर आपने देखा, हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया, सपोज हमने यहाँ पर क्लिक किया, देन कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया, तो देखेंगे यहाँ से स्पेस नीचे आ गया, मतलब जो जितना भी कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज पर
चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function return the internal rate of return for a series of cash flows represented by the number in value in MS Excel 2019। IPR फंक्शन होता है इंटरनल रेट रिटर्न के लिए। इंटरनल रेट रिटर्न ये एक फंक्शन होता है, जैसे कि सम फंक्शन होता है ना, जो एडिशन के लिए यूज़ होता है। एवरेज फंक्शन होता है कि किसी वैल्यू का एवरेज निकालता है, तो इसी प्रकार का IPR फंक्शन होता है, इसे आप एक्सेल में यूज़ करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू रीडिंग बार कोड डेटा। हमने कई बार बताया है कि कुछ ऐसे बार्स होते हैं, कुछ थिन व थिक, और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में बार कोड रहता है, उस बार कोड को जब हम किसी भी रिटेल शॉप पर जाते हैं, वो बार कोड स्कैन करते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है और साथ ही साथ उसका प्राइस भी आ जाता है। तो बार कोड रीडर जो होता है, तो पॉस स्कैनर द्वारा यूज़ किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म होता है, POS का, है ना। तो स्कैनर की मदद से आप चाहे डी मार्ट में चले जाएं, है ना, या कुछ ऐसे रिटेल ऑफिस में, जहाँ स्कैनर की मदद से ट्रांजेक्शन करते हैं उन लोग, और फिर आपको बिल जनरेट करके देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंटर प्रिंट डेटा और इमेज बाय स्प्रेइंग। हमने कई बार बताया है, जो स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी होती है वो कलर प्रिंटर पर यूज़ हो रही होती है। कलर प्रिंटर पे, है ना, इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है। इसमें जब पेपर उसके नीचे जाता है, तो जहाँ जहाँ पे कलर का इस पर होता है, तो उसकी मदद से, स्प्रे की मदद से उस पर पेपर पर स्प्रे कर दिया जाता है। उस पर जो कार्टेज लगा होता है उसमें स्प्रे कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो लेज़र प्रिंटर होता है तो उसमें पाउडर का यूज़ होता है ना। ओके, व्हेन यू सेव योर डेटा टू टेस्ट इट विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन योर कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। आप किसी भी कंप्यूटर पर यदि आपने डेटा सेव किया हुआ है और आप उसको देखना चाहते हैं, तो जब ये डेटा को जब आप सेव कर देते हैं, तो ये किस स्टोरेज का यूज़ करता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करता है। सेकेंडरी स्टोरेज टू सेव योर डेटा, आप सेकेंडरी, जैसे सेकेंडरी में क्या क्या हो जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा SSD। ठीक है, SSD ज़्यादा स्पीड होती है। नेक्स्ट, which of the following keyboard shortcut to MS Excel 2019 is used to navigate in cell to the lowest used row, the rightmost used column। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करके कंट्रोल एंड करते हैं, तो हम देखते हैं रो के किस पोजीशन पर पहुंचते हैं। हमने यहाँ पर एक्सेल ओपन किया है और हमने कंट्रोल एंड किया। जब हमारा इसमें कुछ डेटा लिखा होगा और हमने कंट्रोल एंड किया, तो लास्ट वाली वैल्यू पर हमें लेकर जाता है। सपोज हमने यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस एंड किया, तो लास्ट वैल्यू पर हमको लेकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्प्लेक्स बारकोड दैट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन सच एज प्राइस, क्वांटिटी, वेब एड्रेस और इमेज। तो इस प्रकार की जहाँ पे ज़्यादा मोर देन वन इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है बारकोड को स्कैन करने के बाद, तो इस प्रकार के जो बारकोड होते हैं वो 2 डायमेंशनल बारकोड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल ब्लू-रे डिस्क। तो BDR ब्लू-रे डिस्क होता है, BDR रीड RE ये भी ब्लू-रे डिस्क होता है। एक्सेल, यहाँ पे इसके ये डिफरेंट साइज हैं। इसमें जो ये ऑप्शन है, ये एक प्रकार का ब्लू-रे डिस्क नहीं होता है। यहाँ पे जो ब्लू-रे डिस्क है वो DVD और CD टाइप के ही होते हैं ना, DVD और CD। इसको हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। CD जो पहले चलती थी, ऑप्टिकल डिस्क। क्लियर? इसका जो साइज़ होता है, मिनिमम ब्लू-रे डिस्क का जो साइज़ होता है वो 25 से स्टार्ट होता है, 25 GB इसका। और DVD का बात करें तो ये 7 पॉइंट कुछ GB, या हम बात करें 8 GB तक, 4 GB तक रहता है इसका, है ना, सॉरी। तो DVD का 4 GB तक होता है, और CD की बात करें तो 700 MB होता है।
ठीक है, तो ये CD का 700 MB, DVD का, यहाँ पर हम DVD की बात करें तो इसका 4 GB होता है, 4 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये वाला चालू कर लो। There is very speed semiconductor memory which can speed up the CPU. It act as buffer between the CPU and the main memory. तो कैश मेमोरी यह बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों से ही और इससे भी बहुत ही फास्ट वर्क करने वाली मेमोरी होती है। इसका साइज आपके सीपीयू पर डिपेंड करता है, 4 MB, 8 MB, 12 MB, है ना। तो इस कैश मेमोरी में केवल वही डेटा को स्टोर किया जाता है या डेटा स्टोर होता है जो रेगुलर बेसिस पे हमें यूज़ होता है। तो ये कैश मेमोरी जो कि बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी और ब्लू रे डिस्क से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ अ प्लॉटर। प्लॉटर जो कि एक बड़े फ्लैक्स वाली प्रिंटर की बात हो रही है जिसमें मैगजीन या फ्लैक्स प्रिंट किए जाते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स, नक्शे, मैप इत्यादि, है ना। तो क्रिएटिंग अ वॉल स्टिकर के लिए भी, है ना, तो वॉल स्टिकर बड़े बड़े होते हैं तो उसके लिए भी, फ्लैक्स के लिए भी ये प्लॉटर का ही यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to create image on display, LCD uses layer of different material through which light is passed. Identity the option that arrange that the layer in correct sequence from the bottom to top। तो पहला है मिरर, इसमें लगा होता है, फिर पॉलराइजिंग फिल्म लगी होती है, LCD के डिस्क्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ग्लास फिल्टर लगा होता है, देन दूसरा लेयर में नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा होता है, लिक्विड क्रिस्टल लेयर लगा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देन ग्लास फिल्टर, पॉलरिज्म फिल्म, कवर ग्लास। तो ये इतनी लेयर से होकर एक LCD का पैनल क्रिएट होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। TCP/IP protocol suite was officially adopted by the ARPANET। ये जो ARPANET है ये सर्वप्रथम स्टार्ट होने वाला नेटवर्क था जो कि इंटरनेट का जो शुरुआत बोले तो ये ARPANET से हुआ। ये जब ये डिफेंस में उपयोग किया गया सबसे पहले, है ना, डिफेंस सुरक्षा के लिए ये उपयोग किया गया। TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है, इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए ARPANET जो कि डिफेंस में बाहरी विदेश पर जब हमारा युद्ध स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, एक शुरुआत पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और जो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने का पहला नेटवर्क था जो दोनों प्रौद्योगिकी इंटरनेट की तकनीक बनी, है ना। ARPANET की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग, जैसे कि भी मैंने बताया, डिफेंस में ये उपयोग हुआ, अनुसंधान परियोजना ARPA के द्वारा इसकी की गई थी, डिफेंस मिलिट्री के लिए ये यूज़ किया गया था वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, ऐसे इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, पैकेट के फॉर्म पर जाता है। What are the type of the orientation of a printing a page MS Word। तो हमने बताया है कि there are the two types of orientation। एक होता है पोर्ट्रेट मतलब हमारा जो पेज का प्रिंटिंग है वो इस पोजीशन में होगा, और लैंडस्केप में ये आड़े पर प्रिंट होता है, इसको लैंडस्केप बोलते हैं, और ये पोर्ट्रेट होता है MS Word पर। देखना है, ये है MS Word पर। यहाँ पे जाएंगे ब्लैंक पेज पे। अभी हम यदि प्रिंटिंग का देखेंगे साइज, तो ये पोर्ट्रेट पे है, आप इसके लेआउट पर जाके देख सकते हैं ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट मतलब ये है, लैंडस्केप मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज रिव्यू टैब इज यूज्ड यू वांट टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट इन MS Word। तो नो मार्कअप। विच ऑप्शन इज रिव्यू करने के लिए विदाउट एनी कमेंट, तो नो मार्कअप। यदि आप कोई भी कमेंट नहीं देखना चाहते हैं, यदि कमेंट लगा देंगे तो उसमें कमेंट शो होने लगता है MS Word पर। यदि आप इसमें किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं रखना चाहते हैं तो नो मार्कअप पर आप क्लिक कर देंगे, है ना। तो नो मार्कअप, जैसे कि यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ था, इसे हमने अंडू कर दिया, ये पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हमने शो मार्कअप लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे कमेंट वगैरह के लिए हमें कमेंट लिखना होगा। जैसे आप इसको ये करते हैं तो सपोज हमने यहाँ लिखा
कि ये होम टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना। और फिर न्यू कमेंट किया हमने यहाँ पर। इसे करने के बाद एक और न्यू कमेंट किया, ये इंसर्ट टैब से इंफॉर्मेशन है। कमेंट मतलब उस पैराग्राफ से का रिलेटेड कमेंट हम यहाँ पे साइड पर लिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का रिलेटेड कमेंट हमने साइड पर लिखा। अब यहाँ पे शो मार्कअप में तो सारी चीज़ें दिख रही हैं, नो मार्कअप में कुछ भी नहीं दिखे, कमेंट हट जाएगा। यही है वहाँ पर ऑल मार्कअप में ये कमेंट शो होगा कि इसमें यदि कमेंट लगा है तो कमेंट यहाँ पे आपको दर्शाएगा, नो मार्कअप करेंगे तो यहाँ पे कमेंट नहीं दर्शाएगा। यही क्वेश्चन में आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो इसमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो प्रिंटर की स्पीड को मेजर नहीं करता। सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट। तो जो बिट होता है वो नहीं होता, इट इज नॉट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। समझ पाए? कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट एंड पेज पर मिनट। Device driver are the group of the file which help to the hardware device to communicate with computer। तो जब कोई भी डिवाइस हम लगाते हैं, चाहे हमने माइक्रोफोन लगाया या स्पीकर लगाया या कोई स्कैनर लगाया या प्रिंटर लगाया, तो उसके साथ हमें उसकी ड्राइवर सीडी मिलती है। जब वो उस प्रिंटर का जब हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तभी हम उस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। प्रिंटर यदि हम कोई भी यूज़ करें तो उसका ड्राइवर पहले से, मतलब ड्राइवर मतलब उसका सॉफ्टवेयर पहले से हमें इंस्टॉल करना होगा, तभी हम उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ कर पाएंगे। यदि वो ड्राइवर का, प्रिंटर के साथ भी वो ड्राइवर का जो सीडी होता है, पहले सीडी आता था, आजकल पेन ड्राइव पर भी आने लगा है, तो हमें पहले वो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following MS PowerPoint 2019 give the various operation saving, opening, printing and sharing your presentation। तो ये बैक स्टेज व्यू में ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसमें हम सेविंग कर पाते हैं, ओपनिंग करना है या प्रिंटिंग करना है, तो ये पावर पॉइंट पर शो होता है। देखते हैं, शेयरिंग, प्रिंटिंग एंड क्या था, ओपनिंग। ये है, ठीक है, ये फाइल टैब पर भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट हेल्पफुल टू अलाइन ऑब्जेक्ट इन एमएस पावर पॉइंट। तो अलाइन होता है गाइडेंस, ग्रिड लाइन, तो ये चेक बॉक्सेस नहीं होते हैं इसमें, है ना। चेक बॉक्स जैसे कि हम ग्रिड को बोलते हैं जो एमएस वर्ड पर होता है, बट ये यहाँ एमएस पावर पॉइंट पर नहीं होता चेक बॉक्सेस। विथ रेफरेंस टू बिग डेटा, मिस स्पेल्ड डेटा, टाइपोस, डुप्लीकेट डेटा, erroneously पास डेटा रेफर टू डर्टी डेटा। यदि हमने बिग डेटा या हमने एक्सेल में या किसी प्रकार का डेटा जो कि मिस स्पेल्ड हो, गलत लिखा हुआ हो, या फिर उसमें काफ़ी स्पेस हो, या जो रिकॉर्ड जो है उसमें जो एक्सेल की शीट में सपोज डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो हम उसको क्लीन डेटा नहीं बोल सकते, ये कहीं ना कहीं से डर्टी डेटा कहलाता है। ये अरेंज नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा या मिस स्पेल्ड होगा, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ रास्टर फाइल टाइप। जैसे कि हमने बताया था दो प्रकार की इमेज फाइल होती है, एक होती है वेक्टर इमेज जो कि मैथमेटिकल साइज, जो कि हाइट, विड्थ इत्यादि से बनी होती है ना। जैसे कि हमने रेक्टेंगल बात किया, ओवल शेप, है ना, ट्राइंगल, लाइन, कर्व, इन सभी से जो इमेज बनती है इसे वेक्टर इमेज बोलते हैं। क्योंकि हम जब इन इमेज का रिसाइज करते हैं तो इमेज की क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये ब्लर नहीं होती। पर यदि हम बात करें रास्टर इमेज में यूज़ होता है, इसमें यह एक प्रकार की रास्टर इमेज नहीं बोली जाती है, क्योंकि इसमें ये वेक्टर इमेज बोला जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि नॉट अ रास्टर फाइल टाइप, तो एसवीजी जो है वो रास्टर फाइल टाइप ना होकर वेक्टर रहता है। लास्ट क्वेश्चन 25, DES एल्गोरिदम चीपर सिस्टम कंसिस्ट एज राउंड इंटीग्रेशन ईच विद अ राउंड की। तो यहाँ पे एल्गोरिदम की बात की जा रही है, इस एल्गोरिदम को देखेंगे। DES algorithm cheaper system consists of 16 round of encryption operation, each using a unique round key
टू इनक्रिप्ट 64 बिट ब्लॉक ऑफ अ डेटा यूजिंग 56 बिट की। मतलब इनक्रप्शन जब भी इस वर्ड आए, मतलब ये होता है कि यदि कोई लैंग्वेज इजी या सरल भाषा में जो लिखी हुई है, जैसे हमने लिखा हाउ आर यू, तो इसको एक इनक्रप्शन मेथड में बना देगी, मतलब यह इसे कोड वर्ड पर बना देगी। जैसे हमने इसको कोई भी कोड दे दिया तो इसको कोड वर्ड में बना देगी, तो इसको इनक्रप्शन बोलते हैं। तो ये भी एक एल्गोरिदम होती है जो कि आपके सिंपल सरल भाषा के टेक्स्ट को, जब आपका टेक्स्ट वन प्लेस से अनदर सिस्टम में जाता है, चाहे व्हाट्सअप में जा रहा हो तो व्हाट्सअप में भी इनक्रप्शन मेथड आ चुका है एल्गोरिदम। आपका जो डेटा है जो आप लिखते हैं वो ट्रेवल वैसे ही नहीं करता है, ये इनक्रप्शन फॉर्म पर करता है ना। इनक्रिप्टेड फॉर्म पर आपका डेटा सामने वाले पर्सन तक पहुंचता है, जब वह इसे ओपन करता है तो उसे वो सरल भाषा, इजी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज में इसको फिर से वो प्राप्त हो जाता है। इसी को डीएस एल्गोरिथम बोलते हैं। तो 16 राउंड ऑफ इनक्रप्शन ऑपरेशन ईच यूजिंग यूनिक राउंड की।